हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। आज आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो लेट डला है, उसका भी कारण यह था कि आज मैं पूजा में व्यस्त था, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। मित्रों, आज का दिन एक राजनीतिक पार्टी को किसी बड़े पर्व से कम नहीं है। आज का दिन उनके लिए एक ऐतिहासिक दिन है, और वह भी तब जब उस पार्टी का पूरे देश में सितारा बुलंद है। आज मैं आपके समक्ष 6 अप्रैल के महत्व पर हिंदुत्व के दृष्टिकोण से अपने विचार रखने के लिए आया हूं। 6 अप्रैल 1980 का दिन भारतीय इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि इसी दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। यह घटना हमारे देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया अध्याय लेकर आई, जिसने आने वाले दशकों में भारत की दिशा और दशा को बहुत प्रभावित किया। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना एक विचारधारा के साथ हुई थी, जो राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक गौरव और विकास पर केंद्रित थी। इसकी जड़ें भारतीय जनसंघ से जुड़ी हैं, जिसे 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्थापित किया था। यह वह संगठन है जो हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर जन जन के बीच में आया। हिंदुत्व जो केवल एक धर्म नहीं है, बल्कि एक जीवन पद्धति है, हमारे सांस्कृतिक पहचान और गौरव का प्रतीक है। बीजेपी ने इस विचारधारा को अपनाकर यह वादा किया था कि वह हिंदू समाज के हितों की रक्षा करेगी और भारत को उसकी प्राचीन महिमा की ओर लेकर जाएगी। जब बीजेपी की स्थापना हुई तो यह हिंदू समाज के लिए एक नई आशा की किरण बनकर उभरी। यह वह समय था जब हिंदुओं की आवाज़ को दबाया जा रहा था, उनकी संस्कृति पर हमले हो रहे थे और देश में तुष्टीकरण की नीतियां दबाकर चल रही थी। बीजेपी ने हिंदुत्व को अपनी मूल विचारधारा बनाया और राम मंदिर, धारा 370 जैसे मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के मन में विश्वास जगाया। राम मंदिर का निर्माण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो हिंदुओं की आशा और संघर्ष की जीत का प्रतीक है। लेकिन आज कई हिंदूवादी यह कहते हैं कि वे निराश हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कुछ ठोस मांगें अभी भी अधूरी हैं। जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून एक ऐसा मुद्दा है जिसे हिंदू समाज लंबे समय से उठा रहा है और बराबर इसके लिए संघर्षरत है। असंतुलित जनसंख्या वृद्धि से हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है और इस पर कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। दूसरा, हिंदू राष्ट्र की घोषणा। हमारा देश सनातन धर्म और सनातन संस्कृति का केंद्र रहा है, फिर भी इसे औपचारिक रूप से हिंदू राष्ट्र का दर्जा क्यों नहीं मिला? तीसरा एक कानून है समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड, जो सभी के लिए एक समान कानून की बात करता है। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से इसे नहीं मानता, क्योंकि उपरोक्त 2 कानून इसकी पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन ये मांगे हिंदू समाज की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी हैं, पर इन पर ठोस कार्रवाई का अभाव दिखता है। हिंदुत्व का मतलब केवल मंदिर बनाना नहीं, बल्कि हिंदू समाज को हर क्षेत्र में सशक्त करना है। बीजेपी को यह समझना होगा कि हिंदुओं का समर्थन उसकी विचारधारा के प्रति निष्ठा से आया है, ना कि केवल राजनीतिक लाभ के लिए। आज हिंदूवादी चाहते हैं कि उनकी आवाज़ सुनी जाए, उनके हितों की रक्षा हो और भारत सच्चे अर्थों में हिंदुत्व के रंग में रंग जाए। अंत में मैं यही कहूँगा कि 6 अप्रैल का यह दिन हमें हिंदुत्व के संकल्प को याद दिलाता है। यह समय है कि हम अपनी मांगों को और मजबूती से उठाएं और भारत को सनातन संस्कृति का गढ़ बनाएं। आप इस पर क्या समझते हैं? आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।